मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव आज इस सावन मास के महीने की पहले दिन की कथा, दिन शनिवार, महीना 1 अगस्त 2026 की लेकर आया हूँ। जो भी इस कथा को अपने श्रद्धा भाव से सुनेगा और ध्यान से पढ़ेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री श्याम, जय श्री राम कमेंट में लिखेगा, तो मैं उसकी हर वो इच्छा पूरी करूँगा जो मेरे कमेंट में लिखकर मुझसे मांगेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय दर्शकगण, कहते हैं कि सावन मास का पहला दिन स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा का दिन होता है। इस दिन जो श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख, बाधाएं और कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में मां के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 5101 रुपये या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में भी कोई नया चमत्कार कर दे। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि किसी भी पवित्र कथा को बिना कारण बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना जाता। इसीलिए इस कथा को अंत तक श्रद्धा और ध्यान से अवश्य सुने, तभी इसका पूर्ण पुण्य और आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होता है। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त और सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं सावन मास के प्रथम दिन की यह पावन कथा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहता था। उसके पास ना खेत था, ना बैल, ना कोई दुकान और ना ही कमाने का कोई बड़ा साधन। मिट्टी की एक टूटी हुई झोपड़ी ही उसका घर थी। बरसात आती तो छत टपकती, गर्मी आती तो झोपड़ी आग की तरह तपने लगती और सर्दी में ठंडी हवा सीधे भीतर चली आती। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी रामू के चेहरे पर कभी भगवान के लिए शिकायत नहीं दिखाई देती थी। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, सबसे पहले पास के कुएं से पानी भरता, फिर सीधे गांव के शिव मंदिर पहुंच जाता। मंदिर की सफाई करना, आंगन में झाड़ू लगाना, शिवलिंग के चारों ओर सफाई करना, दीपक की पुरानी बाती बदलना और पूजा की सारी तैयारी करना, यही उसका रोज का काम था। मंदिर के पुजारी भी उसकी सेवा देखकर खुश रहते थे। पूजा के बाद जो थोड़ा बहुत प्रसाद बच जाता, वही रामू अपने घर ले जाता। कभी कोई भक्त 2 रोटियां दे देता, कभी थोड़ा आटा, कभी चावल। उसी से किसी तरह उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी थी। उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह ठीक से उठ भी नहीं पाती थी। उधर उसकी छोटी बेटी दिन भर भूख से परेशान रहती। एक शाम बेटी धीरे से अपने पिता के पास आई और मासूमियत से बोली, बाबा आज खाने को रोटी मिलेगी ना? रामू ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। रामू बोला, हाँ बिटिया, भोलेनाथ है ना, वह अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाते। बेटी ने अपने पिता की बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन रामू जानता था कि घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा है। उस रात उसने खुद खाना नहीं खाया। जो थोड़ा सा प्रसाद बचा था, वह पत्नी और बेटी को खिला दिया। रात को जब सब सो गए, तब रामू झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उसने भगवान से धन नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, भोलेनाथ मुझे अमीर मत बनाइए, बस इतना कर दीजिए कि मेरी पत्नी भूखी ना सोए और मेरी बेटी की आंखों में आंसू ना आए। इतना कहकर वह चुपचाप सो गया। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई एक ही बात कर रहा था, सेठ के घर चोरी हो गई।
गांव का सबसे अमीर आदमी वही सेठ था। उसके बड़े बड़े गोदाम थे, सोना चांदी था और कई नौकर उसके यहाँ काम करते थे। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि रात को उसके घर से सोने के गहने और चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं। सेठ गुस्से से लाल हो रहा था। वह अपने आंगन में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सेठ बोला, जिसने भी चोरी की है उसे पूरे गांव के सामने ऐसी सजा दूंगा कि कोई दूसरा कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था कि बाहर का चोर होगा, कोई कह रहा था कि किसी नौकर ने चोरी की होगी। लेकिन सेठ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे रामू की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि गांव वाले गरीब रामू की बहुत इज्जत करते हैं। वह कई बार लोगों से कह चुका था, अगर इसका भगवान इतना ही बड़ा है तो इसे गरीब क्यों रखा है। उस दिन भी उसके मन में वही जलन थी। अचानक उसने अपने एक नौकर को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। नौकर तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद वही नौकर वापस आया और धीरे से बोला, मालिक, जैसा आपने कहा था सब तैयार है। सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह तेज कदमों से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वाले भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उधर रामू हमेशा की तरह मंदिर के आंगन में पानी डालकर सफाई कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सेठ मंदिर के सामने पहुंचा। रामू ने उसे देखकर हाथ जोड़ दिए। रामू बोला, प्रणाम सेठ जी, लेकिन सेठ ने प्रणाम का जवाब तक नहीं दिया। वह गुस्से से रामू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। फिर ऊंची आवाज में पूरे गांव से बोला। सेठ बोला, सुन लो सब लोग, मेरे घर की चोरी इसी आदमी ने की है। यह सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। रामू घबरा गया। उसने हैरानी से पूछा। रामू बोला, सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी किसी की एक पाई तक नहीं उठाई। सेठ गुस्से से चिल्लाया, झूठ मत बोल, गरीबी ने तुझे चोर बना दिया। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। रामू बोला, मैं भोलेनाथ की शपथ लेकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। भीड़ में खड़े कई लोग भी रामू को जानते थे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, सेठ जी, बिना सबूत किसी को चोर कहना ठीक नहीं है। सेठ ने गुस्से से उनकी ओर देखा। फिर ऊंची आवाज में बोला, सबूत चाहिए? अच्छा तो सबूत भी देख लो। उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर तुरंत एक पुराना कपड़े का थैला लेकर आया। सेठ ने थैला सबके सामने खोला। उसमें चांदी के कुछ सिक्के रखे थे। फिर सेठ ऊंची आवाज में बोला, यह सिक्के रामू की झोपड़ी के पीछे मिले हैं। अब भी कोई इसे बेगुनाह कहेगा। भीड़ में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। रामू समझ गया कि उसे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने शिवलिंग की ओर देखा। फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से बोला, भोलेनाथ, आप सब जानते हैं, सच आपके सामने छिप नहीं सकता। लेकिन सेठ का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह रामू के पास आया। उसने रामू के पुराने कुर्ते का गला पकड़ लिया। एक जोर का झटका दिया। रामू का कुर्ता फट गया। भीड़ में खड़ी औरतों ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। रामू अपमान सहता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी बुरा शब्द नहीं निकला। फिर सेठ ने सबके सामने उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद अगर इस आदमी ने मंदिर में कदम रखा तो याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रामू ने एक बार फिर शिवलिंग की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही वाक्य था। रामू बोला, भोलेनाथ, मैं निर्दोष हूं। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो न्याय भी आप ही करेंगे। इतना कहकर रामू मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में भगवान शिव के लिए शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। गांव के कुछ लोग उसके पीछे आए। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रामू, हमें पता है तू चोर नहीं है, लेकिन सेठ के सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोला, काका, इंसान का न्याय देर से मिलता है, लेकिन भोलेनाथ का न्याय कभी गलत नहीं होता। शिव सब देखते हैं।
इतना कहकर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी खांस रही थी। छोटी बेटी मिट्टी से खेलते खेलते थक चुकी थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा दौड़कर उनसे लिपट गई। बेटी बोली, बाबा आज आप बहुत देर से आए। रामू ने बेटी को गोद में उठा लिया। लेकिन तभी उसकी पत्नी की नजर रामू के फटे हुए कुर्ते पर पड़ी। वह घबरा गई। पत्नी बोली, यह कपड़े कैसे फट गए? किसने मारा तुम्हें? रामू कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूरी बात बता दी। पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, इतना बड़ा अपमान और तुमने कुछ कहा भी नहीं। रामू शांत स्वर में बोला, मैं किससे लड़ता? जिसने झूठ बोलना ही तय कर लिया हो, उसे सच कैसे समझाऊं? मेरा भरोसा भोलेनाथ पर है। इतने में बेटी मासूमियत से बोली, बाबा क्या भगवान सच में सब देखते हैं? रामू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बिटिया, भगवान देर से बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सच का साथ देते हैं। उस रात घर में खाने के लिए केवल आधी सूखी रोटी बची थी। रामू ने वह भी पत्नी और बेटी को खिला दी। पत्नी बोली, तुम भी खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू मुस्कुराया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि उसके पेट में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। रात गहराने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की टूटी हुई छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। रामू ने जल्दी जल्दी पुराने बर्तन और मिट्टी के घड़े उन जगहों पर रख दिए जहां से पानी गिर रहा था। बेटी डरकर अपने पिता से लिपट गई। बाबा बारिश बहुत तेज है। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। डर मत बिटिया, भोलेनाथ हमारे साथ हैं। रात के आखिरी पहर बारिश धीरे धीरे थम गई। सुबह होने से पहले ही रामू की आंख खुल गई। आज सावन का पहला दिन था। पूरा गांव शिव पूजा की तैयारी कर रहा था। हर घर से घंटियों की आवाज आने लगी। औरतें कलश सजा रही थी। बच्चे बेलपत्र तोड़ने जा रहे थे। लोग दूध, दही, शहद, गंगाजल और फल लेकर मंदिर की ओर निकल रहे थे। रामू भी उठकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी धीमे स्वर में बोली, आज सावन का पहला दिन है, लेकिन हमारे घर में भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। रामू कुछ पल शांत रहा। फिर उसने मिट्टी का एक छोटा लोटा उठाया। उसमें कुएं का साफ पानी भरा। पत्नी ने हैरानी से पूछा, सिर्फ पानी लेकर जाओगे? रामू मुस्कुराया। भोलेनाथ को वस्तु नहीं, भक्त का भाव चाहिए। अगर मन सच्चा हो तो एक लोटा जल भी करोड़ों स्वर्ण के बराबर होता है। इतना कहकर उसने लोटा उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। कोई दूध लेकर आया था। कोई चांदी का नाग चढ़ाने आया था। कोई टोकरी भरकर फल लाया था। सेठ भी बड़े गर्व के साथ मंदिर पहुंचा। उसके नौकर चांदी के कलश, महंगे इत्र, फूलों की मालाएं और मिठाइयों की टोकरी उठाए हुए थे। लोग उसकी ओर देखने लगे। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, देखो आज भोलेनाथ की पूजा ऐसे होती है। उसी समय उसकी नजर दूर खड़े रामू पर पड़ी। रामू के हाथ में केवल पानी से भरा मिट्टी का लोटा था। सेठ हंस पड़ा। वह सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, अरे रामू, क्या यही चढ़ाएगा? केवल पानी लगता है, भगवान भी आज तेरी गरीबी देखकर रो पड़ेंगे। कुछ लोग सेठ की बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन रामू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपने लोटे को दोनों हाथों से और मजबूती से पकड़ लिया। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक पहरेदार ने उसका रास्ता रोक लिया। वह बोला, रुक जाओ। सेठ जी का आदेश है, तुम्हें मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं है। रामू ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी से झगड़ा करने नहीं आया। मैं केवल भोलेनाथ को जल अर्पित करके लौट जाऊंगा। पहरेदार ने सिर हिलाया। मुझे माफ करना रामू, मैं आदेश नहीं तोड़ सकता। रामू कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें शिवलिंग की ओर थी जो मंदिर के भीतर दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की,
भोलेनाथ, अगर आज मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच सकता तो आप ही मेरे इस जल को स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास देने के लिए बस यही है और एक सच्चा मन। इतना कहकर रामू मंदिर की चौखट के बाहर ही घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से लोटा उठाया और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों हाथों में मिट्टी का छोटा सा लोटा था जिसमें केवल साफ पानी भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास दूध नहीं है, दही नहीं है, शहद नहीं है और ना ही कोई कीमती वस्तु है। मेरे पास केवल यह जल है और एक सच्चा मन है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इसे स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर रामू ने धीरे धीरे वह जल मंदिर की चौखट पर अर्पित कर दिया। उसी समय मंदिर के भीतर एक तेज हवा का झोंका आया। मंदिर में जल रहे सभी दीपक एक साथ तेजी से लहराने लगे। घंटियां अपने आप बजने लगी। भीड़ एकदम चौंक गई। सबकी नजर शिवलिंग की ओर चली गई। तभी अचानक शिवलिंग के ऊपर से जल की एक निर्मल धारा बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव पर कोई अदृश्य हाथ जला अभिषेक कर रहा हो। मंदिर में खड़े लोग हैरान रह गए। एक महिला घबराकर बोली, अरे यह जल कहां से आ रहा है? दूसरा व्यक्ति बोला, ऊपर तो कोई कलश भी नहीं रखा है। मुख्य पुजारी भी दौड़ते हुए शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा। छत बिल्कुल सूखी थी। कहीं से पानी आने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जल की धारा लगातार शिवलिंग पर गिर रही थी। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, यह साधारण घटना नहीं है। भोलेनाथ ने किसी सच्चे भक्त की पुकार स्वीकार की है। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उधर सेठ भी घबरा गया। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर देखो, कहीं किसी ने ऊपर से पानी तो नहीं छोड़ा। नौकर मंदिर की छत पर गया। कुछ देर बाद नीचे लौटकर बोला, मालिक, ऊपर कोई नहीं है। छत बिल्कुल खाली है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय मंदिर के बाहर बैठे रामू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे इस चमत्कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह शांत मन से वहां से चला गया। मंदिर के भीतर लोग अभी भी उसी चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, आज सावन के पहले दिन स्वयं भोलेनाथ ने संकेत दिया है। कोई कह रहा था, इतना अद्भुत जलाभिषेक हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह चमत्कार किस भक्त के लिए हुआ है। उधर रामू धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। उसके मन में ना खुशी थी ना दुख। वह केवल भगवान का नाम जपता हुआ चल रहा था। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। झोपड़ी के बाहर उसकी छोटी बेटी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। जिस बच्ची के चेहरे पर हमेशा भूख दिखाई देती थी, आज उसके चेहरे पर चमक थी। रामू ने हैरानी से पूछा, बिटिया, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों हो? बेटी दौड़कर उसके पास आई और बोली, बाबा देखो, आज घर में रोटियां हैं। रामू एक पल के लिए ठिठक गया। वह तेजी से झोपड़ी के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसकी पत्नी, जो कई दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी। वह चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। रामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह घबराकर बोला, तुम उठ कैसे गई? पत्नी मुस्कुराई, मुझे भी समझ नहीं आया। सुबह अचानक ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी पीड़ा चली गई हो। मैं उठी और बिना सहारे चलने लगी। रामू कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने पर गई। जहां कल तक खाली मटका रखा था, वहां अब अनाज से भरी बोरियां रखी थी। पास में साफ कपड़ों की एक गठरी भी रखी थी। रामू हैरानी से बोला, यह सब किसने रखा? पत्नी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, जब मैं उठी तब यह सब पहले से यही रखा था, बाहर भी किसी को नहीं देखा। बेटी खुशी से बोली, बाबा देखो, मेरे लिए नए कपड़े भी आए हैं। रामू ने कपड़े अपने हाथ में लिए। फिर उसकी नजर शिवजी की छोटी सी तस्वीर पर गई जो झोपड़ी की दीवार पर टंगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला,
भोलेनाथ, मैं इस कृपा के योग्य नहीं था। आपने मेरी लाज रख ली। उसकी पत्नी भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। पूरा परिवार खुशी के आंसुओं के साथ भगवान शिव का धन्यवाद करने लगा। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर से दो आदमी यह सब देख रहे थे। वे सेठ के नौकर थे। उन्होंने अपनी आंखों से अनाज की बोरियां, नए कपड़े और रामू की स्वस्थ पत्नी को देख लिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक नौकर धीरे से बोला, चलो यह बात तुरंत सेठ को बताते हैं। सेठ के दोनों नौकर दौड़ते हुए हवेली पहुंचे। सेठ उसी समय आंगन में बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी मंदिर में हुए चमत्कार की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। एक नौकर हाफते हुए बोला, मालिक, हमने अपनी आंखों से देखा है, रामू की झोपड़ी में अनाज की बोरियां रखी हैं। उसकी बीमार पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है। उसकी बेटी के पास नए कपड़े हैं और घर में रोटियां बन रही हैं। यह सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, असंभव, एक भिखारी की किस्मत एक ही दिन में कैसे बदल सकती है। दूसरा नौकर बोला, मालिक, हम झूठ नहीं कह रहे। पूरा गांव भी अब यही बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज सावन के पहले दिन भगवान शिव ने रामू पर कृपा कर दी। सेठ ने मुट्ठियां भी ली। उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि रामू के प्रति जलन और बढ़ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर लोगों को लगने लगा कि भगवान रामू के साथ हैं, तो गांव में मेरी इज्जत कौन करेगा। उसने तुरंत अपने 4 नौकरों को बुलाया। फिर गुस्से में बोला, चलो मेरे साथ, आज मैं उस रामू का घमंड भी तोड़ दूंगा और उसका यह नया सुख भी। चारों नौकर लाठियां लेकर उसके पीछे चल पड़े। उधर रामू अपने परिवार के साथ बैठकर भगवान शिव का धन्यवाद कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, आज समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इतने में झोपड़ी के बाहर से तेज आवाज आई, रामू बाहर निकल। रामू ने आवाज पहचान ली। वह धीरे धीरे बाहर आया। सामने सेठ खड़ा था। उसके साथ 4 नौकर भी थे। गांव के कई लोग भी पीछे पीछे आ गए। सेठ ने झोपड़ी के अंदर झांका। उसने अनाज की बोरियां देखी, नए कपड़े देखे। रामू की पत्नी को चलते हुए देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और बढ़ गई। वह ताने मारते हुए बोला, लगता है चोरी का माल कहीं और छिपा कर रखा था, अब उसे निकाल लिया है। रामू ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, यह सब भगवान शिव की कृपा है। मैंने किसी का कुछ नहीं लिया। सेठ गुस्से से गरज उठा, चुप, अभी भी झूठ बोल रहा है। रामू ने हाथ जोड़ लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज सावन के पहले दिन मैंने केवल जल अर्पित किया था। उसके बाद जो हुआ वह भोलेनाथ की इच्छा है। सेठ हंसने लगा, अच्छा, अब भगवान तेरे घर अनाज भी पहुंचाने लगे। रामू ने सिर झुका लिया, मैं किसी को समझाने नहीं आया। जिसे विश्वास करना है वह करेगा। रामू की यह बात सुनकर सेठ का क्रोध और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे रामू को जोर से धक्का दे दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बेटी डरकर रोने लगी, मेरे बाबा को मत मारो। पत्नी दौड़कर बाहर आई। वह रोते हुए बोली, सेठ जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन सेठ पर गुस्से का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे किसी की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। उसने अपने नौकरों की ओर देखकर कहा, इसे सबक सिखाओ। 2 नौकर आगे बढ़े। उन्होंने रामू को पकड़ लिया। एक नौकर ने उसकी पीठ पर लाठी मार दी। दूसरे ने उसे धक्का देकर फिर जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले यह सब देख रहे थे। कई लोगों का मन हुआ कि आगे बढ़कर रामू को बचाए, लेकिन सेठ के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई। रामू दर्द से कराह रहा था। फिर भी उसके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, हर हर महादेव। हर चोट के साथ वह भगवान शिव का स्मरण करता रहा। उसने सेठ को एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। आखिरकार सेठ ने रामू की ओर उंगली उठाकर कहा, याद रखना, अगर कल से तू मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो इस गांव में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर वह अपने नौकरों के साथ वहां से चला गया।
गांव वाले धीरे धीरे रामू के पास आए। एक बुजुर्ग ने उसे उठाया और बोले, बेटा अब बहुत हो गया, यह गांव छोड़ दे, यहां तेरे साथ न्याय नहीं होगा। रामू ने दर्द सहते हुए भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, काका जहां भोलेनाथ का मंदिर है वही मेरा घर है, मैं भागूंगा नहीं, जो होगा उनकी इच्छा से होगा। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की। उस रात गांव में हर कोई रामू की चर्चा कर रहा था। किसी को सेठ का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, किसी को रामू का धैर्य देखकर आश्चर्य हो रहा था। लेकिन उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, अचानक सेठ के सबसे बड़े अनाज के गोदाम की ओर से धुएं का एक काला गुब्बार उठने लगा। कुछ ही क्षणों में तेज लपटें आसमान छूने लगी। गांव में चारों ओर एक ही आवाज गूंज उठी, आग आग। सेठ के गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा गांव उस दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। गोदाम की ऊंची ऊंची लकड़ी की दीवारें आग की लपटों में घिर चुकी थी। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे मां संतोषी, यह आपकी पहली कृपा है। अगर यह बारिश कुछ देर बाद होती तो मेरी पूरी मेहनत खत्म हो जाती। उसी समय मंदिर की घंटी की आवाज दूर से सुनाई दी। राम प्रसाद का विश्वास पहले से भी मजबूत हो गया। सुबह होते ही वह घर लौट आया। सुमित्रा पूरी रात जागती रही थी। जैसे ही उसने राम प्रसाद को देखा, वह दौड़कर उसके पास आई। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है? राम प्रसाद मुस्कुराया। फिर बोला, मां ने हमारी फसल बचा ली। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? राम प्रसाद ने रात की पूरी घटना विस्तार से बता दी। यह सुनते ही सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने मां संतोषी की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। फिर बोली, मां आपने हमारी लाज रख ली। अंजलि भी खुशी से झूम उठी। वह मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना मां संतोषी हमारी रक्षा करेंगी। सुमित्रा ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, बेटी, जब विश्वास अटल हो तब भगवान स्वयं रास्ता बना देते हैं। उधर शंकर पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह सुबह वह रघु को लेकर साहूकार के घर पहुंच गया। साहूकार ने दोनों को देखते ही पूछा, काम हो गया? शंकर ने गुस्से में जमीन पर लाठी मार दी। फिर बोला, सब कुछ आखिरी समय पर बिगड़ गया। साहूकार ने भौहें सिकोड़ ली। वह बोला, अब क्या करोगे? शंकर कुछ देर सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोला, अब फसल नहीं, सीधे राम प्रसाद की इज्जत पर वार करूंगा। साहूकार ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? शंकर बोला, गांव में यह अफवाह फैला देंगे कि राम प्रसाद ने मंदिर का दान चुराया है। जब पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा तब कोई उसकी मदद नहीं करेगा। साहूकार जोर से हंस पड़ा। वह बोला, यही सही रहेगा। दोनों ने वहीं बैठकर नई साजिश बना ली। इधर सावन का दूसरा शुक्रवार आने वाला था। पूरा गांव फिर से भक्ति के रंग में रंगने लगा। मंदिर की सफाई होने लगी। महिलाएं गुड़ और चने की व्यवस्था कर रही थी। कमला काकी घर घर जाकर सबको कथा सुनने का निमंत्रण दे रही थी। वह राम प्रसाद के घर भी पहुंची। सुमित्रा ने उनके चरण स्पर्श किए। कमला काकी मुस्कुराई। फिर बोली, बहू, कल दूसरा शुक्रवार है, मां की कथा जरूर सुनना। जो भक्त लगातार श्रद्धा से व्रत करता है, मां उसके जीवन से एक एक करके सारे संकट दूर करती है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, काकी, अब तो मुझे हर शुक्रवार का इंतजार रहता है। कमला काकी ने प्रसन्न होकर कहा, यही तो सच्ची भक्ति है। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा ने स्नान किया। घर के आंगन को गोबर से लीपा, रंगोली बनाई, दीपक जलाया। मां संतोषी को गुड़ और भुने चने का भोग लगाया। उसने पूरे मन से कथा पढ़ी। फिर भगवान शिव का जला अभिषेक करने मंदिर पहुंच गई। मंदिर में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। भजन गूंज रहे थे। जय मां संतोषी, हर हर महादेव। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। कथा समाप्त होने के बाद सभी महिलाएं प्रसाद ग्रहण कर रही थी। तभी गांव का एक लड़का हाफता हुआ मंदिर में पहुंचा। वह जोर से चिल्लाया, बड़ी मुसीबत हो गई।
मंदिर के दान पात्र से सारा पैसा चोरी हो गया है। पूरा मंदिर सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह चोरी नहीं बल्कि शंकर की रची हुई एक नई साजिश थी और उसका पहला निशाना बनने वाला था रामप्रसाद। मंदिर में यह खबर फैलते ही चारों ओर हलचल मच गई। अभी कुछ क्षण पहले तक जहां भजन और जय मां संतोषी के जयकारे गूंज रहे थे, वहीं अब लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। एक आदमी घबराकर बोला, दान पात्र का ताला टूटा हुआ मिला है। दूसरा आदमी बोला, इतने सालों में पहली बार मंदिर में चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी भी परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सभी लोगों से शांत रहने की विनती की। पुजारी जी हाथ जोड़कर बोले, जब तक पूरी बात पता ना चल जाए, कोई भी किसी पर शक मत कीजिए। मंदिर भगवान का घर है। यहां झूठ बोलना भी पाप है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी सारी बातें सुन रहा था। पेड़ के पीछे खड़ा गांव का चरवाहा गोपाल सब सुन चुका था। गोपाल घबरा गया। वह तुरंत वहां से भागा। दोपहर के समय सुमित्रा घर के आंगन में बैठी गुड़ और चने अलग कर रही थी। अंजलि उसके पास आकर बैठ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, मां, आज घर में पहले जैसा डर नहीं लग रहा। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा। फिर बोली, बेटी, डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। अंजलि ने पूछा, मां, क्या मां संतोषी सचमुच अपने भक्तों की रक्षा करती हैं? सुमित्रा मुस्कुराई। फिर बोली, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब मां किसी ना किसी रूप में सहायता जरूर करती है। लेकिन पहले वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है। अंजलि ने श्रद्धा से मां की तस्वीर की ओर देखा। फिर दोनों हाथ जोड़ लिए। शाम होते होते गोपाल दौड़ता हुआ रामप्रसाद के घर पहुंचा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। रामप्रसाद ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गोपाल? गोपाल हंसते हुए बोला, चाचा, मैंने अभी शंकर और रघु की बातें सुनी है। रामप्रसाद ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे थे वे? गोपाल ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही रामप्रसाद का चेहरा उतर गया। वह चिंता में पड़ गया। उसी समय सुमित्रा बाहर आई। उसने दोनों की बातें सुन ली थी। रामप्रसाद परेशान होकर बोला, देखा सुमित्रा, मैंने कहा था ना, शंकर हमें चैन से नहीं जीने देगा। सुमित्रा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, अगर हम डर गए तो उसकी जीत हो जाएगी। रामप्रसाद ने पूछा, तो क्या करें? सुमित्रा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज रात खेत पर पहरा देंगे, लेकिन उससे पहले मां संतोषी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। रामप्रसाद ने सिर हिला दिया। वह बोला, ठीक है। संध्या होते ही सुमित्रा ने दीपक जलाया। गुड़ और चने का भोग लगाया। पूरे परिवार ने मिलकर मां संतोषी की आरती की। आरती समाप्त होने के बाद सुमित्रा ने आंखें बंद कर ली। वह हाथ जोड़कर बोली, हे मां, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे परिश्रम की रक्षा करना, हमारे खेत की रक्षा करना। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। इतना कहकर उसने प्रसाद सभी को दिया। रामप्रसाद लाठी उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। अंजलि ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी, क्या आप अकेले जाएंगे? रामप्रसाद मुस्कुराया। फिर बोला, नहीं बेटी, आज मुझे विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूं। मां संतोषी मेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने आया हूँ। जो भी तुमने मेरे कमेंट में श्रद्धा भाव से लिखा है, मैं वो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन तुमने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और श्रद्धा भाव से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा।